लुईस के बाद कोसेल की अप्रोच आई। लुईस ने अपनी जब अप्रोच दी कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके तुरंत बाद ही कोसेल आया और लुईस के कॉन्सेप्ट के अंदर से ही एक कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में बता करके गया। उसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू लुईस हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डॉट या फिर सर्कल या फिर क्रॉस। लेकिन अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल बनाता हूं तो मॉलिक्यूल के बनने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का आपस में स्टेबलाइज्ड होना जरूरी है, और इस स्टेबलाइजेशन को अचीव करने के लिए वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम हिडन फोर्स बोल रहे हैं, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। खाली अट्रैक्शन फोर्स लुईस ने कहा, लेकिन उसको स्पेसिफिक किया कोसेल ने। तो कोसेल के अप्रोच के अकॉर्डिंग there is a electrostatic force of attraction works between the charged species always। चाहे वो चार्ज्ड स्पीशी कोई भी हो, अगर वो एक मॉलिक्यूल बना रही हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चीज हम पढ़ते हैं कि दो चार्ज के बीच में हमेशा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। तो यहाँ उन्होंने वही काम किया कि Na का और Cl का एक एग्जाम्पल जो कि लुईस के बेसिक एग्जाम्पल से ही कॉपी किया गया, बस यहाँ पर पूरी फॉर्मेशन दिखाई गई कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना है क्लोरीन की तरफ। जैसे ही सोडियम ट्रांसफर करेगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बाय रिमूविंग द वन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वही वाला गेन करने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों चार्ज स्पीशी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वहां से जनरेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड की, क्योंकि ये वो बॉन्ड है जो चार्ज स्पीशी के बीच में बनता है और बाय दी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ से बॉन्ड तीन तरीके के हम डिवाइड करते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला तरीका, पहली जो अप्रोच है बाय कंप्लीट ट्रांसफर। पहली अप्रोच रही कि आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दो बिटवीन टू स्पीशीज, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहां पर दो आयंस बन जाएंगे। दूसरा जो तरीका रहा, दूसरा रहा बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पैटर्न स्टेबलाइजेशन का ये रहा। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो तरीका रहा, तीसरा जो इनका पार्ट था बॉन्डिंग बनाने का, वो ये था कि कंप्लीट डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये कह सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स। पहला तरीका रहा ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर था, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी बन जाती हैं, जिसके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दी। दूसरा तरीका रहा था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला, म्यूचुअल शेयरिंग वाला, जहां पे बॉन्ड बने और वो क्या कहलाए, कोवलेंट बॉन्ड कहलाए, क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग के थे। जितने एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरा स्पीशी करेगा। तीसरा अप्रोच हमारा रहा कंप्लीट डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम सीधा कहेंगे कंप्लीट डोनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू दी अनदर। एक स्पीशी दूसरे वाले को दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो भी कंप्लीट डोनेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो स्टेबलाइज होना चाहिए। तो उस केस में बनने वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब ये तीन बॉन्ड को हम बारी बारी से सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। कब बनने वाला है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। वो जो अपोजिट आयंस है वो कौन कौन है, या तो कैटायन और एनायन। एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। और जो बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंस होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन आयन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बात करी अगर Na की और Cl की, अगर Na पर पॉजिटिव 1 चार्ज है, Cl पर नेगेटिव 1 चार्ज है, तो ये कंबाइन होने के बाद भी केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे। इनके अंदर ये टेंडेंसी है कि जितना इनके ऊपर चार्ज है उतनी ही बॉन्ड की ये फॉर्मेशन करेंगे। लाइक मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूँ, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करता है टोटल यूनिट चार्ज को, कि कैटायन और एनायन के ऊपर यूनिट चार्ज कितना प्रेजेंट है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैग्नीशियम का क्लोरीन एटम के साथ,
तो क्लोरीन पर तो -1 है, लेकिन मैग्नीशियम पर +2 है। तो अब इस केस में क्लोराइड आयन मेरे को 2 चाहिए होंगे, तभी मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इस केस में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एक क्लोराइड आयन ये रहा, एक क्लोराइड आयन ये रहा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तभी जाकर के क्लोराइड पे नेगेटिव और क्लोराइड पर नेगेटिव बना होगा। और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, क्लोराइड आयन भी ट्रांसफर हो जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो मॉलिक्यूल जो बना वो ऐसा बना MgCl2। तो हमेशा यही चीज हमें देखनी होती है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड होते हैं, वो टोटल नंबर जो बनाएंगे, बॉन्ड जितने बनाएंगे, वो डिपेंड करता है यूनिट चार्ज ऑफ द आयन पर, कि आयन जितना चार्ज बना रहा है उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट वन आ जाता है अब इसमें कोवेलेंट, जिसकी अभी मैंने बात करी। कंप्लीट ट्रांसफरिंग के बाद म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्ड आ जाता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्ड बनता है होमोमोलिक्यूल्स में। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होने वाली है? अब होमोमोलिक्यूल इसका फर्स्ट फिनोमिना है। जैसे मैंने बात करी H2, मैंने बात करी Cl2, मैंने बात करी O2, मैंने कहा N2, ये सब क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। यानी कि सिमिलर एटम्स के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है? कोवेलेंट बॉन्डिंग रहने वाली है। वो आयोनिक बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि H के ही 2 एटम, एक एटम मेरे पास ये है, एक एटम मेरे पास ये है, दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ना तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, ना ये इसको ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अगर एक ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो एक तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले का जो वर्च्यू है वो खत्म हो जाएगा, दूसरे की स्टेबिलिटी खत्म। तो इस केस में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करेंगे तो इनका ड्यूप्लेट हो जाएगा पूरा, यानी कि इनके s ऑर्बिटल में पूरे चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? जब मैंने कहा H2, तो H2 का क्या मतलब है कि एक H दूसरा H, एक H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। S की शेप मैंने बताई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होती है, इसके s ऑर्बिटल की भी शेप स्फेरिकल होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये दोनों आएंगे और ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने का क्या मतलब हुआ? ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि ये दोनों के दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे ही शेयरिंग हुई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर्ड, इस वाले का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इस वाले का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, म्यूचुअल शेयरिंग कर गए। जैसे ही शेयरिंग हुई तो पहले वाले के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे और दूसरे वाले के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। इस केस में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा और शेयरिंग क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है तो बचेगा क्या? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हमारे पास आ जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है अगर हमें थ्योरेटिकली लिखना हो तो आप क्या लैंग्वेज देंगे कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ही केवल डुप्लेट पूरा होता है, बाकी जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली 1 शेल, अब देखो जिसके पास 1 शेल है वो केवल क्या कर रहा है? डुप्लेट पूरी कर रहा है, और जिनके पास मोर देन 1 शेल है वो अपना क्या पूरा कर रहे हैं? ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तो वो जो बॉन्ड बनेंगे वो कहलाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी ही उन एटम्स की क्या कहलाती है? कोवेलेंसी कहलाती है। इसका मतलब ये रहा कि जब मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, हाइड्रोजन की बात करूंगा, चलिए देख लेते हैं, तो वहां पर कोवेलेंसी रहेगी 1। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को अगर हम समझें तो बेसिकली एक बेसिक एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास क्लोरीन, मैंने क्लोरीन के 2 एटम ले लिए। अब एक एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो काम क्या होने वाला है, किस तरीके से ये काम करेगा कॉन्सेप्ट? पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन देंगे। हमने 7 इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। दोनों क्लोरीन एटम को स्टेबल होने की जरूरत है। दोनों क्या करेंगे? ये ट्रांसफर तो कर नहीं सकते अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अगर एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो दूसरा अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट जो उसकी एग्जिस्टिंग नेचर है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। ये इस वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ और ये इस वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। जैसे ही म्यूचुअल शेयरिंग होती है यहाँ पर बन जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड हुआ सिंगल। तो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर मैं एक ऐसी स्पीशीज ले लूं जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, यानी मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो मल्टीपल में डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट दोनों कंसीडर हो जाते हैं।
जब मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा, यानी ऑक्सीजन एटम्स को जब मैं डिफाइन करूंगा अलग अलग, तो इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। तो दोनों के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयर करेंगे। जैसे ही म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो इस वाले ऑक्सीजन को छोड़ दो। अब पहले ये चेक करो कि इस वाले ऑक्सीजन के 8 पूरे हुए कि नहीं हुए। देखो 4 यहाँ शेयरिंग में आ गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, टोटल ऑक्टेट पूरा हो गया। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन का चेक करो जिसे हाईलाइट किया, इसमें भी टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग से यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई। अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई तो अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हुई वो भी कैसी हुई, डबल लाइन रिप्रेजेंट हुई। और इस वाले बॉन्ड को हम नाम देते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इन केस ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस नाइट्रोजन के 5 रिप्रेजेंट कर दिए, इस वाले नाइट्रोजन के भी 5 रिप्रेजेंट कर दिए, और आपस में इनकी 3-3 इलेक्ट्रॉन की करा दी म्यूचुअल शेयरिंग। तो जैसे ही इसके 3 इसके 5 से शेयरिंग करेंगे इसका ऑक्टेट पूरा, जैसे ही इसके 5 इस वाले के 3 से शेयरिंग करेंगे इसका ऑक्टेट पूरा। इस तरीके से इनके बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये निकला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 होते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ये कॉन्सेप्ट आगे पूरे चैप्टर में काम करेंगे, इसलिए ये बेसिक्स हैं इस चैप्टर के।